नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत गांव-गांव, शहर-शहर के साथ। बार और रतमल गोला प्रखंड में कुल मिलाकर 5 आंगनबाड़ी केंद्र को आधुनिक सुख सुविधा से सुसज्जित किया जा रहा है, जिसमें 4 आंगनबाड़ी केंद्र पूरी तरह से मॉडर्नता की लिबास पहन चुकी हैं, जबकि एक आंगनबाड़ी केंद्र पर रंग रोगन का काम चल रहा है। इस मॉडर्न आंगनबाड़ी केंद्र में रंग रोगन का काम विशेष रूप से किया जा रहा है। दीवारों पर ही चित्रों के माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। नए नए टेबल, कुर्सी तथा खिलौने से लेस किया गया है। टाइल्स युक्त इस आंगनबाड़ी केंद्र का शौचालय से लेकर किचन तक को आधुनिक रूपरेखा दी गई है, जिसकी वजह से इसमें पढ़ने वाले बच्चों के बीच काफी उत्साह है। बार मुकामा फोर लेन निर्माण की वजह से अब हजारों किसान परेशान है। निर्माणाधीन बार मुकामा 4 लेन गांव से होकर गुजर रही है। लिहाजा किसानों का जमीन तो सड़क निर्माण में गया ही है, बची कुची जमीन भी की कृषि योग्य नहीं रह गया है। यहाँ के किसान बताते हैं कि 4 लेन निर्माण के कारण सिर्फ बेरना गांव के सैकड़ों एकड़ कृषि योग्य जमीन जल जमाव के कारण बेकार हो गई है। जमीन पर जो भी फसलें लगाई जाती हैं, वो लगातार जल जमाव रहने के कारण बर्बाद हो जाती हैं। बेगूसराय में लगातार हो रही बारिश से शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में जल जमाव की स्थिति हो गई है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर की बात करें तो स्टेशन रोड, ट्रैफिक चौक मोहल्ला, मुंगेरीगंज समेत कई सड़कों पर पानी जहां जम गया है, वहीं दर्जनों घरों में भी पानी घुस गया है। घर के अंदर 1 फीट से ज्यादा पानी का जमाव हो गया है। वहीं कई दुकानों में भी पानी भर गया है। सड़कों पर भी पानी रहने से आने जाने में परेशानी हो रही है। साथ ही व्यवसाय भी ठप हो गया है। दुकानदारों का कहना है कि सड़कों पर पानी रहने से ग्राहक दुकान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे दुकानदारी बंद है। बेगूसराय में पुलिस ने कुख्यात बदमाश राजीव यादव को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि तेगरा थाना क्षेत्र के बघमारा गांव निवासी कुख्यात बदमाश राजीव यादव के बरौनी तारा अड्डा में छिपे होने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें राजीव यादव को गिरफ्तार किया गया। राजीव यादव के पास से पुलिस ने एक देसी पिस्टल और 2 कारतूस भी बरामद किया है। बेतिया में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने NH 727 को जाम कर दिया है और हंगामा किया। घटना बेतिया बगहा पथ पर लौरिया थाना क्षेत्र के सिरकहिया गांव के पास की है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि टेम्पो और कैश वैन की आमने सामने टक्कर हो गई थी, जिसमें टेम्पो सवार एक ही परिवार की बच्ची और 2 बच्चे समेत ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कैश वैन चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। बोधगया स्थित विभिन्न देशों के बौद्ध मंदिरों का पट आगामी 1 जुलाई से आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। इसकी जानकारी ऑल इंडिया भिक्षु संघ के महासचिव प्रज्ञादीप ने दी। इन्होंने कहा कि बौद्ध मंदिर मोनेस्ट्री को 1 जुलाई से खोलने की अनुमति मिल गई है। इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बौद्ध मंदिर और मोनेस्ट्री के बाद श्रद्धालुओं को शारीरिक दूरी, सैनिटाइज सहित अन्य नियमों का पालन करना होगा। विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर को जिला प्रशासन की अनुमति के बाद 10 जून को आम श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना के लिए खोल दिया गया था। बोकारो के बालेडी थाना क्षेत्र में एक 19 वर्षीय युवक एंथोनी निकोलस ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना बालेडी थाना क्षेत्र के रेलवे गोल मार्केट की है। बताया जा रहा है कि मृतक बोकारो टिम्बर में काम करता था। वहीं बालेडी थाना में पुलिस मनोज एक्का ने प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या का मामला बताया। पुलिस मामले को लेकर छानबीन में जुटी है। चतरा के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के बवने में पच्चू पासवान नाम के एक व्यक्ति की बेटी की शादी के दौरान अपराधियों ने फायरिंग की। इस मामले में पिस्टल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 3 आरोपी अब भी फरार हैं। सिद्धो कान्हू मुर्मू के वंशजों के ऐलान का दिसोम मरांग बुरु जाहेर अखरा ने समर्थन किया है। 30 जून को हुल दिवस नहीं मनाने की घोषणा के बाद दिसोम मरांग बुर जाहेर अखरा और ग्रामीण ने बटेश्वर किस्कू की अध्यक्षता में कुल्ही दुरुप यानी बैठक किया, जिसमें सिद्धो कान्हू मुर्मू के वंशज रामेश्वर मुर्मू के संदिग्ध मौत और 30 जून संताल हुल दिवस को लेकर चर्चा की गई। अखरा ने कहा कि सिद्धो कान्हू मुर्मू के वंशज द्वारा CBI जांच की मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। गरबा में तैनात CRPF की 172वीं बटालियन नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है।
इसी क्रम में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र बड़गर ओपी में बरकौल गांव के मैदान में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में 5 गांवों की टीम ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच बरकौल और बड़गर के बीच खेला गया, जिसमें बड़गर की टीम विजयी हुई। गढ़वा एसपी ने घूस लेने के आरोप में एक एएसआई समेत 4 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इन पर झारखंड और यूपी सीमा में तैनात मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर वाहनों को एंट्री कराने के एवज में 500 रुपए लेने का आरोप था। एक युवक ने इसकी शिकायत ट्वीट कर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और झारखंड पुलिस को दी थी। इस ट्वीट की हकीकत जानने के लिए थाना प्रभारी खुद यात्री बनकर उसी रास्ते से गए जहां उनसे भी पैसे की डिमांड की गई। इसके बाद उन्होंने इसकी रिपोर्ट एसपी को सौंपी। जेएमएम ने कॉल ब्लॉक नीलामी की प्रक्रिया का विरोध किया है। गिरिडीह में सदर विधायक सुदेव्य कुमार सोनू और गांडेय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने हड़ताल की रणनीति पर चर्चा की। विधायक ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने कोयला उद्योग को देश विदेश के पूंजीपतियों को सौंपने पर तुल गई है। देश के इस बहुमूल्य खनिज संपदा को बचाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। गिरिडीह सीसीएल एरिया में बीते दिन हुए भूत हसान के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, जिसके बाद गिरिडीह सीसीएल एरिया के महाप्रबंधक के निर्देश पर सीसीएल के सेफ्टी अफसर ने इलाके का दौरा किया और एहतियात के तौर पर इस इलाके की कच्ची सड़क को ब्लॉक कर दिया है। वहीं सुरक्षा अधिकारी राजीव कुमार पटेल ने बताया कि इलाके को डेंजर जोन घोषित कर दिया गया है। किसी भी प्रकार का आवागमन पर रोक लगा दी गई है। हाजीपुर के महुआ थाना के रामराय गांव में सड़क पर खड़ी बाइक में अचानक आग लग गई। बता दें कि आग लगने से बाइक धू कर जल गई। बताया जा रहा है कि बारिश के कारण सड़क के गड्ढे में पानी भर गया था, जिससे बाइक सवार खराब सड़क के कारण बाइक को सड़क किनारे लगाकर चला गया। तभी अचानक बाइक में आग लग गई। मौजूदा लोग कुछ समझ पाते तब तक बाइक में आग की लपटें काफी तेज हो गई और बाइक जलकर राख हो गई। जमशेदपुर के रहने वाले एक 14 वर्षीय बच्चे ने भारत का नाम रोशन किया है। रोहित सिन्हा नाम के बच्चे ने भारत का नाम सबसे कम उम्र का सीईओ बनकर ये मुकाम हासिल किया है। उधर रोहित को गूगल ने यंगेस्ट प्रोफेशनल के खिताब से नवाजा है। वो खिताब पाकर रोहित का पूरा परिवार काफी खुश है। रोहित, जिसको स्कूल में 10वीं में पढ़ाई करता है, एक मध्यम परिवार का ये लड़का भारत का सबसे कम उम्र का सीईओ बनकर अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवा चुका है। रोहित को यह खिताब गूगल की ओर से मिला है। जामताड़ा जिला अब कोरोना मुक्त हो चुका है। नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद कोरोना के मरीजों को उनके घर भेज दिया गया है। पहले भी जहां 25 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद घर भेजा गया था, वहीं बाकी बचे 3 मरीजों को भी प्रमाण पत्र के साथ उपहार भेंट कर विदा किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन के पदाधिकारी, स्वास्थ्य कर्मियों ने ताली बजाकर सभी का हौसला अफजाई किया। सभी को एम्बुलेंस के साथ उनके घर भेजा गया तथा 14 दिन तक होम क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दिया गया। मौके पर उपायुक्त गणेश कुमार ने कहा कि जामताड़ा जिले के लिए ये काफी राहत की खबर है। जामताड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नारायणपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में छापेमारी कर 5 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं उसके पास से 7 मोबाइल, 16 सिम कार्ड, 3 बाइक और 1 मारुति गाड़ी को भी बरामद किया गया। एसपी ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। एसपी ने बताया कि इन सभी अपराधियों के द्वारा जमा की गई संपत्ति की जांच के लिए ईडी को लिखा जाएगा। बिहार यूपी बॉर्डर पर स्थित कर्मनासा नदी पर करोड़ों रुपए की लागत से स्टील ब्रिज बन रहा है। कहा जा रहा है कि अब बारिश में परिचालन बाधित नहीं होगा। 4 महीने पहले पुलिया टूट जाने से 20 दिनों तक परिचालन बाधित हो गया था। NH2 का पुलिया टूटने के बाद नदी से 3 फीट ऊपर डायवर्जन बनाकर किया गया था, जिसकी वजह से परिचालन चालू है। अब टूटी पुलिया के लेवल में ये बनाया जा रहा है स्टील ब्रिज। 1 हफ्ते में परिचालन स्टील ब्रिज से ही होगा शुरू। कटिहार में लगातार हो रही तेज बारिश से जहां एक और महानंदा लाल निशान से ऊपर बह रही है, वहीं गंगा, कोसी और बरंडी नदियां फिलहाल चेतावनी स्तर से नीचे बह रही हैं। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि महानंदा नदी के जलस्तर में पिछले 24 घंटे के अंदर 15 सेंटीमीटर की बढ़त बनाते हुए है। वहीं गंगा नदी के जलस्तर में पिछले 24 घंटे के अंतराल में करीब 5 सेंटीमीटर और कोसी नदी के अंतराल में जलस्तर में 10 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि बरांडी
नदी के जलस्तर में 15 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। खगड़िया में भी नदियों में उफान है। बागमती, कोसी और बूढ़ी गंडक नदियां उफनाई हुई हैं। बागमती और कोसी नदी खतरे से ऊपर बह रही है। बागमती 51 सेंटीमीटर, कोसी 60 सेंटीमीटर डेंजर लेवल से ऊपर बह रही है। बता दें कि बूढ़ी गंडक और गंगा खतरे के निशान से अभी नीचे हैं। ये जानकारी डीएम आलोक रंजन घोष ने दी। बिहार कांग्रेस प्रदेश के आह्वान पर खगड़िया में भी आज कांग्रेस के स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बढ़ते पेट्रोल और डीजल के मूल्य में लगातार हो रही वृद्धि के खिलाफ नेताओं ने प्रदर्शन किया। जिला पार्टी कार्यालय में 1 दिवसीय धरना देकर कांग्रेसियों ने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। खगड़िया नगर परिषद को जल जमाव से मुक्त दिलाने के लिए जल्द सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की जाएगी। नगर परिषद की अध्यक्ष सीता ने कहा कि विभाग से मंजूरी मिल गई है। 21 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट शहर के JNKT मैदान में लगेगा। इस प्लांट के चालू होने से शहर के नालों में जमा पानी साफ होकर नदी में जाएगा। इससे न केवल जल जमाव की समस्या से निजात मिलेगा बल्कि गंडक नदी भी साफ होगी। खलाड़ी से सटे CCL के पिपरवार क्षेत्र में ताना भगत के द्वारा पिछले 48 घंटे से धरना आंदोलन चलाया जा रहा है। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद की पाल पर हुए समझौता वार्ता आश्वासन मिलने के बाद तत्काल धरना को स्थगित कर दिया गया है। ताना भगत जल जंगल जमीन हमारा है के नारे पर अपने आंदोलन को जारी रखते हुए इस आंदोलन के दौरान ताना भगत में करीब 56 घंटे तक रेलवे गेट में कोयला लदी मालगाड़ी को रोके रखने के बाद हुए समझौता वार्ता के बाद कोयला लदे मालगाड़ी को ताना भगत ने जाने दिया। खूंटी के मोरू थाना क्षेत्र से जमरा में गश्ती के दौरान पुलिस ने PLFI के सक्रिय सदस्य सोमा सोए उर्फ सुदर्शन को गिरफ्तार किया है। सोमा PLFI का एरिया कमांडर दीत नाग दस्ते का सक्रिय सदस्य है। पुलिस ने गिरफ्तार सोमा सोए के पास से एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस को बरामद किया है। डीजल और पेट्रोल के बढ़ती कीमत को लेकर लखीसराय के बड़हिया प्रखंड के लोहिया चौक पर भी सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र एवं राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अनोखे तरीके से बैलगाड़ी पर बाइक रखकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका गया। बगहा के बाद अब टिड्डियों का दल मुसौरी पहुंचा, जहां लाखों की संख्या में टिड्डियों ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे किसानों को आर्थिक क्षति हुई। टिड्डी दल से बचाव के लिए कृषि विभाग द्वारा कोई इंतजाम नहीं किया गया, मगर जागरूकता अभियान के तहत किसान परिवार और ग्रामीणों ने टीना बर्तन पीट कर टिड्डियों को भगाने की कोशिश की। नवादा जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव के करगा आहर में सोमवार को नहाने के दौरान डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गोविंदपुर थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव के करगा आहर में 5 बच्चे नहाने गए थे। इसी दौरान 2 बच्चे ज्यादा पानी में चले गए, जिसमें 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। दोनों बच्चों की पहचान माधोपुर के नवलेश यादव के 13 वर्षीय पुत्र विपुल कुमार और दिनेश यादव के 12 वर्षीय पुत्र अमन कुमार के रूप में हुई है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 11 फरवरी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुख्य सचिवालय पहुंचे, जहां विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी, सभापति अवधेश नारायण सिंह और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने बैठक की। ये बैठक करीब 1 घंटे चली। इस बैठक में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष मामले पर चर्चा की गई। दरअसल राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद को लेकर बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे थे। बैठक में विरोधी दल के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी और विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह भी शामिल थे। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने जाति देखकर उम्मीदवार नहीं बनाया, स्वर्ण हो या किसी अन्य समाज के लोग, हम सबों के लिए हित की बात करते हैं। तेजस्वी यादव ने आगे पटना जल जमाव पर कहा कि सरकार के विकास की पोल तो खुल गई।
बिहार विधान परिषद के सभी 9 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। सभी को जीत का प्रमाण पत्र भी सौंप दिया गया है। विधान सभा सचिव ने विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचित जेडीयू के 3, बीजेपी के 2, आरजेडी के 3 और कांग्रेस के 1 उम्मीदवार को जीत का प्रमाण पत्र दिया। आज नाम वापसी के आखिरी दिन समय सीमा समाप्त होते ही सभी 9 उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित होने की घोषणा कर दी गई। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के अधिकारियों की प्रशिक्षण शुरू हो गई है। बता दें कि दिल्ली से केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकारी प्रशिक्षण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दे रहे हैं। प्रशिक्षण में कोरोना संक्रमण सहित कई मामलों पर अधिकारियों को टिप्स दिए जा रहे हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकारी चुनाव कराने वाले अधिकारियों को असामाजिक तत्वों से किन किन बातों का खतरा हो सकता है, इसको लेकर भी कई टिप्स दिए जा रहे हैं। पटना में युवाओं के एक दल ने राज्य निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें युवाओं ने कहा कि जिस तरह से कोरोना काल में परीक्षाएं रद्द की गई हैं, उसी तरह बिहार विधानसभा चुनाव को भी रद्द करें। नीतीश कुमार को परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें अगले 5 सालों के लिए सीएम नियुक्त कर देना चाहिए। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी को लेकर पूरे देश भर में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बयानबाजी ना करे, जनता के लिए कुछ काम करे, क्योंकि अब भी बिहार और उत्तर प्रदेश से 8 रुपए महंगा राजस्थान में पेट्रोल और डीजल है, जहां पर कांग्रेस की सरकार है। बिहार और देश में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पटना सहित पूरे बिहार में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। पटना में प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के नेतृत्व में सैकड़ों पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने साइकिल जुलूस निकालकर विरोध जताया। इस दौरान मदन मोहन झा ने कहा कि एनडीए सरकार सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है और उन्हें परेशान करने का काम कर रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पटना की दवा की सबसे बड़ी मंडी गोविंद मित्रा रोड को 3 दिनों के लिए बंद किया जा रहा है। कल से यानी मंगलवार 30 जून से 3 दिनों के लिए दवा मंडी को बंद किया जाएगा। दरअसल गोविंद मित्रा रोड के इलाके में कई कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसे देखते हुए बिहार ड्रग्स एसोसिएशन ने दवा मंडी 3 दिन तक बंद रखने का फैसला किया। इस बाबत गोविंद मित्रा रोड में लगातार लाउडस्पीकर और माइक से कल से 3 दिन तक दवा दुकानों को बंद करने का ऐलान किया जा रहा है। पटना में लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति काफी खराब हो गई है। पटना के राजेंद्र नगर के मगध हॉस्पिटल के नजदीक लोहानीपुर इलाके में कई जगह भारी जल जमाव है। स्थानीय लोगों की माने तो लगातार हो रहे बारिश के कारण हालात बद से बदतर हैं। लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लोगों ने बताया कि शुरुआती दौर में बरसात के कारण अब ये हालत है, तो आगे क्या हाल होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बिहार में स्कूलों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही। इस बार इंटरनेशनल स्कूल पटना से मामला सामने आया है। स्कूल ने महज अप्रैल महीने के लिए छात्रों को 14,000 से अधिक का बिल जमा थमा दिया है। इससे अभिभावक आक्रोशित हो गए। स्कूल परिसर में ही हंगामा शुरू कर दिया। स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के बीच तू-तू मैं-मैं तक होने लगी। मामले को बढ़ता देख पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस इंटरनेशनल स्कूल पटना पहुंचकर अभिभावकों को शांत कराया और स्कूल के खिलाफ जांच की बात कही। निजी स्कूलों की ओर से प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन प्रधानमंत्री को पूरे देश भर के निजी स्कूलों की ओर से 20 लाख पत्र भेजेगी। वहीं झारखंड से भी 2 लाख पत्र भेजे जाएंगे। ये कहना है प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष से कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे का। एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री से मांग करते हुए उन्होंने कहा कि पत्र में निजी स्कूलों की परेशानियों का उल्लेख किया गया है कि ऐसे संकट काल में आखिर वो कैसे कार्य करें। प्रवासी मजदूरों को लेकर गुजरात से बंगाल जा रही बस घाटी में अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक प्रवासी मजदूर की मौके पर मौत हो गई, जबकि हादसे में कई कामगार बुरी तरह से घायल हो गए। बताया गया कि रामगढ़ जिले के दुलमी प्रखंड अंतर्गत रजरप्पा थाना क्षेत्र के गोलाचारू पथ घाटी में अहले सुबह प्रवासी मजदूरों को लेकर गुजरात से बंगाल जा रही एक तेज रफ्तार बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस के आगे का एक टायर अचानक ब्लास्ट कर गया। इससे बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इससे बस पर सवार दर्जनों प्रवासी मजदूर घायल हो गए। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। स्वतंत्रता सेनानी शहीद सिद्धो कान्हू के वंशजों के हूल दिवस नहीं मनाने की अपील पर विधायक बंधु तिर्की ने आश्वासन दिया है कि सरकार तमाम मामलों की
गंभीरता से जांच कर रही है। हूल दिवस का बहिष्कार करना अनुचित होगा। बता दें कि 13 जून को सिद्धू कान्हू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने सीबीआई जांच और हूल दिवस न मनाने की अपील की है। राज्य में अभी डोर टू डोर स्वास्थ्य जांच नहीं शुरू होगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसकी तैयारी चल रही है। सरकार ने 26 जून से इसकी शुरुआत की घोषणा की थी, लेकिन अब तक ये शुरू नहीं हो पाया है। उधर राज्य में कोरोना से 15वीं मौत हुई है। मृतक गिरिडीह जिले के बगोदर में बताई जा रही है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है कि अभी राज्य में कोरोना की रिकवरी रेट देश के दूसरे हिस्सों में बेहतर है और मृत्यु दर भी बाकी राज्यों से काफी कम है। राजधानी रांची के राजभवन में के समक्ष कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और भारी बारिश में भी डटे रहे। इस धरने में प्रदेश अध्यक्ष सह मंत्री रामेश्वर उरांव के साथ साथ मंत्री बन्ना गुप्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय और कई विधायक भी शामिल हुए। केंद्र पर हमला बोलते हुए रामेश्वर उरांव ने कहा कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि डीजल पेट्रोल की कीमत के पार गया है। झारखंड में कोरोना से 15वीं मौत हो गई है। रिम्स की कोविड वार्ड में भर्ती थी महिला। बता दें कि बगोदर की 24 वर्षीय महिला ने रिम्स में दम तोड़ दिया। हृदय रोग से पीड़ित थी महिला। लॉकडाउन के दौरान सभी क्रिकेटर अपने परिवार के साथ वक्त बिता रहे हैं और साथ ही वर्कआउट पर भी काफी ध्यान दे रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी रांची में अपने फार्म हाउस में परिवार के साथ वक्त बिता रहे हैं। इसी बीच उन्होंने अपने फार्म हाउस में खेती के लिए एक ट्रैक्टर खरीदा था। अब इसी ट्रैक्टर के साथ धोनी का ऑर्गेनिक खेती करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। धोनी के इस नए वीडियो में वो अपने रांची स्थित फार्म हाउस में खुद ही खेती करते हुए नजर आ रहे हैं। रांची के पंडरा थाना क्षेत्र में एक शख्स ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। पत्नी की हत्या के बाद पति ने आसानी से गुनाह भी कबूल लिया। हत्यारे पति का कहना है कि उसकी पत्नी उसे पसंद नहीं करती थी। दबाव में आकर पति ने शादी की थी। शादी के बाद से ही किसी न किसी बात को लेकर दोनों में विवाद होता रहता था। 6 साल के रिश्ते को आखिरकार पति ने गला घोंट दिया। मामले की जानकारी मिलते ही कोतवाली डीएसपी और पंडरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया। सहरसा के मरी बख्तियारपुर नगर पंचायत क्षेत्र में नाला और सड़क निर्माण के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जाने के बाद भी सड़कों पर जल जमाव की समस्या जस की तस बनी हुई है। बीते कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने सिमरी बख्तियारपुर नगर परिसर में पानी भर दिया। नाला निर्माण ने सारी पोल खोल कर रख दी। सहरसा में आपसी वर्चस्व को लेकर सोई अवस्था में गफ्फार मियां नामक कुख्यात अपराधी की हत्या कर दी गई। घटना बनमा इटहरी ओपी क्षेत्र के मुंदीचक शर्मा टोला की है। बताया जा रहा है कि सलखुआ थाना क्षेत्र के मट्ठा गांव के रहने वाले रणवीर यादव और गफ्फार मियां के बीच पहले से वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, जिसमें गफ्फार मियां की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं मृतक के पुत्र ने गांव के ही रणवीर यादव और उनके साथियों पर हत्या का आरोप लगाया है। सिद्धू कान्हू के वंशजों ने राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों ने हूल दिवस नहीं मनाने की अपील की है। सिद्धू कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू ने कहा कि उनके वंशज रामेश्वर मुर्मू की 13 जून को हत्या कर दी गई थी। अभी उनका श्राद्ध भी नहीं हुआ है, इसलिए पूरा परिवार अछूत है। आदिवासी समाज में इस धार्मिक मान्यता है कि परिजन बिना श्राद्ध के कोई शुभ काम नहीं करते हैं। इसलिए देशवासियों, प्रशासन और झारखंड सरकार से आग्रह है कि संताल आदिवासियों के धार्मिक मान्यता विश्वास का सम्मान करते हुए इस बार वंशज हूल दिवस नहीं मनाएं। सासाराम में तिलौथू के राष्ट्रीय राजमार्ग 2C पर एक ट्रक से कुचलकर बाइक सवार 2 सगे भाइयों की मौत हो गई, वहीं एक अन्य घायल हो गया। बताया जा रहा है कि चंदनपुरा निवासी दोनों भाई एक अन्य के साथी के साथ शाही समारोह में से लौट रहे थे। इस बीच डेहरी तिलौथू पथ के राधा शांता कॉलेज के पास एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही दोनों सगे भाइयों की मौत हो गई। सिवान के महाराजगंज प्रखंड के सूरबीर में एक सेविका के सास ससुर के द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए रिश्वत मांगने का वीडियो प्रकाश में आया, जिसका वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। खबर के अनुसार बताया जा रहा है कि सेविका का नाम नीलम देवी है, जो अपने पति के साथ जनता दरबार में रहती है, लेकिन उनका पूरा काम उनके सास ससुर ही देखते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में सेविका के ससुर जो वायरल वीडियो में मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के संबंध में 400 रुपए की मांग कर रहे हैं और
ऊपर वाले अफसर के हवाले दे रहे हैं कि वहां भी देना पड़ता है। फिलहाल इस वीडियो के बारे में कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सहरसा में बीते कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया है। वहीं नगर परिषद के द्वारा जल निकासी को लेकर की गई व्यवस्था की सारी पोल खोल कर रख दी है। लगातार हो रही बारिश के कारण जल जमाव की समस्या से शहर वासियों को जूझना पड़ रहा है, जिसको लेकर युवा समाज सेवी सोहन झा के नेतृत्व में युवाओं ने रिफ्यूजी कॉलोनी चौक स्थित बीच सड़क पर धान रोककर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सहरसा नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। बिहार का विश्वसनीय प्रतिष्ठान आदित्य विजन ने अपना 48वां शोरूम सहरसा के पूरा बाजार स्थित खोला है। इस अवसर पर आदित्य विजन के मैनेजर दीपक कुमार, जनरल मैनेजर अनुज सिंह, रीजनल मैनेजर सुमन, सेल्स हेड अभिषेक कुमार और एरिया मैनेजर नीरज कुमार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आदित्य विजन की शोरूम सहरसा में खुलने से अब शहरवासी एक ही छत के नीचे सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे स्मार्ट टीवी, एलसीडी टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप सहित सभी तरह के मोबाइल जैसे सामानों की खरीदारी कर सकेंगे। लगातार 25 दिनों से डीजल और पेट्रोल की कीमत में हो रही बढ़ोतरी से नाराज कांग्रेस नेताओं ने सुपौल में भी धरना दिया। इस मौके पर सोशल डिस्टेंस का पालन भी किया गया। मौके पर मौजूद जिलाध्यक्ष विमल कुमार यादव ने बताया कि देश भर में आज तमाम जिला मुख्यालय कार्यालय में धरने का आयोजन किया गया है। नेपाल से बदलते रिश्ते के बीच नेपाली नदी ने भारतीय प्रभाग में तबाही मचाना शुरू कर दिया। लगातार बारिश होने की वजह से नेपाल का खारो नदी उफान पर है। इस नदी के उफनाने से भारतीय प्रभाग के कई गांव जलमग्न हो रहे हैं। दरअसल निर्मली अनुमंडल अंतर्गत कुनौली थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके से नेपाल की खारो नदी गुजरती है और बारिश के कारण इन नदी में बाढ़ की स्थिति बन गई, जिसका सारा पानी भारतीय प्रभाग के नरमरी, कुनौली सहित अन्य कई गांवों को जलमग्न कर चुका है। बावजूद इसके इस दिशा में कोई पहल नहीं होने से इलाके के लोग दहशत में हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए कशिश न्यूज।